अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब इलाही एडवाइस एसोसिएट से। रुपए की गिरती हुई कदर और महंगाई के असरात से कैसे बचा जाए, और इसके अलावा अगर आपकी उम्र अभी 25-30 साल है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या ऐसी प्लानिंग की जाए जो कि आने वाले 5-10 सालों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट को, तो रिटायरमेंट के लिए क्या सोल्यूशन है, इन तीनों चीज़ों का रियल एस्टेट सेक्टर में क्या सोल्यूशन देता है बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन तीनों जो चीज़ें हैं उनको रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए हम देखते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इसको तरतीब से देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये आपको एक मुस्तहकम आमदनी फराहम करता है। मुस्तहकम आमदनी इस तरीके से कि आपने कोई भी चीज़ खरीदी, चीज़ से मतलब आपने शॉप, ऑफिस, ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसमें आपको रेंट आ रहा है, तो रेंट जो है वो आपको रेगुलर आता रहेगा। इसमें यह ज़रूरी है कि जब आप कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी खरीदें तो कुछ देख के ऐसी अच्छी जगह पे, ऐसी अच्छी सोसाइटी में या ऐसे एरिया में खरीदें जिसमें आप समझें कि ये बहुत ज़्यादा महफूज तरीन है, इसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। जैसे कि हम लोग मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में कर रहे हैं, बहरिया टाउन, फैसल टाउन हो गया, गुलबर्ग हो गया, तो यहाँ पे अगर आप कोई चीज़ लेकर रेंट आउट करते हैं तो आपको ये परेशानी नहीं होती कि इस जगह पे कब्ज़ा हो जाएगा या बंदा रेंट के लिए तंग करेगा। तो इस तरह के मसाइल जो हैं वो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि मैं कहता हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस तरह किसी भी जगह पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, इसको रेंट आउट कर देते हैं। अब रेंट आउट करने के बाद आपको एक माहाना आमदनी शुरू हो जाती है। ये माहाना आमदनी जो है ये आपका मुस्तकिल ज़रिए है जिसके ज़रिए आप बग़ैर किसी परेशानी के एक मुकर्रर तारीख तक आपको वो जो माहाना रेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ सर्विसेज जो देती हैं, मैनेजमेंट जो रियल एस्टेट की कंपनी है, हम लोग भी आपको सर्विसेज देते हैं कि आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद के अगर आप रेंट आउट करते हैं तो उसका जो रेंट है एक मुकर्रर तारीख तक आपके अकाउंट में वो आ जाता है। आपको हर माह ना पूछना पड़ता है कि जी आपने रेंट लगाया या नहीं लगाया, आपके अकाउंट में एक मुकर्रर तारीख तक वो रेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक माहाना आमदनी हासिल करते रहते हैं। और आने वाले दिनों में जो जो महंगाई होती है या इस तरह के इश्यूज आते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू में भी इजाफा होता है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। ना सिर्फ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है बल्कि जो रेंट होता है वो भी हर साल इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह जो रिसेशन या महंगाई का एक तूफान होता है उससे काफ़ी हद तक आप बच जाते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में बेहतरीन फ़ायदा के लिए जो इन्वेस्टमेंट है कि लॉन्ग टर्म अगर आप इसको डिज़ाइन करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो आपको ये ज़्यादा फ़ायदा देती है। आपकी आयु 25-30 साल है और अभी से अगर आप इसको प्लान करते हैं, आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई शॉप, कोई ऑफिस, कोई इस तरह की चीज़ वो फिजिकल एग्जिस्ट कर रही हो या करने वाली हो वो लेते हैं। प्लॉट्स की मैं बात नहीं कर रहा, अपार्टमेंट, शॉप ले सकते हैं आप, ऑफिस को ले सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपको अच्छी जगह के ऊपर अच्छी कंपनी से आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाती है। उसमें आप ये ज़्यादातर ये ज़रूर देखें कि कोई भी इस तरह की अगर कोई चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ काम मौका के ऊपर शुरू हो। ऐसा ना हो कि अभी वो प्रोजेक्ट सिर्फ कागज़ों में हो और बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो कोई स्ट्रक्चर वगैरह अगर बनना शुरू हो चुका है, पीछे कंपनी अच्छी है, तो वहाँ पे कोई भी आप चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, 3 साल का पेमेंट प्लान आमतौर पे आपको इस तरह के जो प्रोजेक्ट है उसमें मिल जाता है। तो 3 साल के बाद आपके पास एक अच्छा एसेट बन जाता है और आप माहाना थोड़े थोड़े पैसे दे के 3 से 4 साल के बाद एक एसेट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप 8-10 साल के लिए प्लान करते हैं, आज अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप प्लान करते हैं कि 40-45 साल के बाद आपके पास एक इतनी एसेट होने चाहिए, तो आप मुख्तलिफ जगह पे थोड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट करके इसमें एक अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 10 से 15 साल के बाद आपके पास एक बड़े एसेट होंगे। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर काफ़ी हद तक आपका कंट्रोल होता है। बहुत सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो जैसे स्टॉक मार्केट है, गोल्ड है या इस तरह की फॉरेक्स जो इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा कंट्रोल आपका अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर नहीं होता। यहाँ पे आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने कैश के ऊपर या इंस्टॉलमेंट के ऊपर कोई चीज़ खरीदी, आज आपने कैश के ऊपर एक शॉप खरीद ली है, तो आप कंट्रोल रखते हैं कि इसको फ़रोख्त कर सकते हैं। अगर पैसा आप निकालना चाहते हैं तो किसी परेशानी के बगैर आप आसानी से उसको किसी और
फ़र्ज़ करें आज आपने शॉप ली, कल आपको किसी अच्छी जगह पे और कोई इस तरह की प्रॉपर्टी मिल रही है, तो आप यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के वहाँ पे आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपको मुकम्मल कंट्रोल देता है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, जो प्रॉपर्टी है, आपकी इन्वेस्टमेंट को। फिर रियल एस्टेट जो है ये एक गैर फ़आल आमदनी का ज़रिए है, मतलब ये कि इसमें आपको ज़्यादा एक्टिव नहीं होना पड़ेगा। आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, आप आराम से मस्त हों, बिल्कुल आराम से रहें, कोई इसमें आपको कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई आपको बार बार चेक नहीं करना कि रेट क्या जा रहा है, आपकी जो वैल्यू है एसेट की वो कहाँ पहुँच गई। जैसे मुख्तलिफ गोल्ड में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, आपको पूरा एक्टिव रहना, मुकम्मल फ़ाल रहना पड़ता है। जबकि रियल एस्टेट सेक्टर में आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक चीज़ खरीदी है, आपने इसको रेंट आउट कर दिया, हर माह आपको रेंट आ रहा है, जब दिल करे अपनी प्रॉपर्टी के जाकर विजिट करें, आ जाए, ना करें, सालों ना करें, तो इसमें कोई भी आपको इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना पड़ेगा। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने रिटायरमेंट को एंजॉय करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होता है कि वो एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और महाना एक माकूल रेंट हासिल करते रहते हैं, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहेगी। तो जो मैं समझता हूँ कि जो रिटायरमेंट के लिए है, रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी जो अच्छी है, उससे बेहतर ऑप्शन आपके लिए नहीं कोई हो सकता। और दूसरा जो प्रॉपर्टी है ये एक ठोस असासा होता है, ये आपको एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देती है, आपके पास एक फ़िज़िकल चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, आप माशरे में आपकी एक वैल्यू होती है उससे। आप जैसे कि बहुत से लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास आपके एसेट्स की वैल्यू होती है तो ये एक बहुत बड़ा आपकी वर्थ को शो कर रही होती है। तो इस तरह की जो चीज़ है ये आपको एक एहसास दिलाती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी उससे वो भी एक हाई रहता है उम्र के उस हिस्से में। जब आप रिटायर हो रहे हो तो अगर आपको पता हो कि आपके पास एक अच्छा एसेट है, आपको माहाना इनकम आ रही है, तो आप बहुत सी परेशानियों से बिल्कुल जो है वो निकल जाते हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट का, तो ये तवील मुद्दती यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जिन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। बहुत से लोग ऐसे हैं को जो कि रियल एस्टेट कारोबार में नहीं थे, बहुत से दूसरे कारोबार कर रहे थे, साथ ही उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की 5 साल या 10 साल के लिए एक लॉन्ग टर्म डिज़ाइन किया, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। ये पूरे बहुत से आपको इस तरह के अदारे मिलेंगे, अगर आप दुनिया की हिस्ट्री देखें, बहुत से लोग मिलेंगे जिन्होंने 5 से 10 साल के लिए प्लान करके रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की और हर तरह की जो मुआशी तौर पर परेशानी आती हैं तो उससे बड़ी आसानी से निकले और वो उन्होंने काफ़ी उसमें से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया। ये तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की सारी पॉजिटिव बातें थी। नेगेटिव बात क्या है? नेगेटिव ये है कि आपने कोई ऐसा प्लॉट ले लिया, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लगा दी इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो कि डिलीवर नहीं हो पाया, तो ये एक बड़ा इसमें माइनस होगा, उसमें आपके पैसे जो हैं वो डूब जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो उसमें बहुत ही देखभाल करनी पड़ती है अगर आप इंस्टॉलमेंट ऑप्शन पे जा रहे हैं। और मैं स्पेशली जैसे कि बार बार कहता हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, रेंटल ऑप्शन के जरिए ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि प्लॉट की इन्वेस्टमेंट में जाएं। तो रेंटल ऑप्शन आपको ज़्यादा फ़ायदा देता है क्योंकि चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट कर रही होती है। जो आप लेते हैं अच्छी सोसाइटी में लें तो उसके ऊपर कोई कब्जे का मकान नहीं मौजूद होता कि कोई कब्जा कर लेगा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, महंगाई होती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और एक माहाना जो इनकम है वो आप रेगुलर हासिल कर रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदते हुए आप बजाय इसके कि आप अपने बजट को देखें, एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट करके ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन, अगर आपका बजट ये इजाज़त देता है तो आप उसको ब्रेक करके 2 या 3 छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर लें बजाय एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के। छोटी छोटी 2-3 इन्वेस्टमेंट में मुख्तलिफ जगह पे चल जाएंगे तो इससे आपको जो नुकसान का फैक्टर है वो कम से कम होगा। नुकसान अगर किसी जगह पे खुदा न खास्ता होता है तो वो फिर भी आप उसको कवर कर पाएंगे। अगर एक जगह पे होता है तो 2 जगह पे आपकी और इन्वेस्टमेंट होगी जो कि आपको वो कवर कर देगी जो आपको नुकसान हुआ। बेहतर यही है कि आप अच्छे बिल्डर के किसी अच्छी कंपनी की चीज़ लें और कैश पर लें। जब कैश पर लेते हैं तो फिर इसमें तमाम जो रिस्क फैक्टर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर नहीं रहता। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि अगर आप महंगाई के असर से कैसे बच सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो कैसे कर सकते हैं रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉपर्टी को ख़रीद कर।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।